जनरल अवेयरनेस की बात करो तो हमारा जो, अगर मैं बात करूं अर्लीज 80s की, हाँ उस समय पे क्या था कि कास्टिज्म नहीं था, हाँ डिवाइडेशन नहीं था, हम सब ऐसे थे। हम्म, जब ब्रिटिश इसमें घुसा, हम्म, ठीक है, तो ब्रिटिश ने सबसे बढ़िया ये चीज देख ली कि भैया इनको तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है हम्म, कि फूट डालो राज करो वाला। करेक्ट। वहां पे हिंदू अलग कर दिए, हम्म, वहां पे मोहम्मदन अलग कर दिए, हम्म, वहां पे ये खालिस्तानी अलग कर दिए। राइट। उसमें भी सिख ने कभी ये नहीं बोला था कि हम अलग होंगे, वो तभी भी इन्हीं के साथ थे। राइट। फिर प्रधानमंत्री जी उस समय नेहरू नेहरू जी थे, तो नेहरू हम्म, जी ने बोला था कि डिवाइडेशन कर देते हैं। हम्म, तब वही होता है ना कि हम्म, ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ या अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं। राइट। अगर आप इन चीजों को समझो, आप एक बात बताओ ना, भारत को आप टुकड़े तो नहीं कर सकते ना यार। करेक्ट। आप भी दो रोटी खाते हो, मैं भी रोटी खाता हूँ, आपके भी दो आंख है, मेरे भी दो आंख है, हम्म, यार है तो इंसानियत तो सेम ही है ना। करेक्ट। तो लोग बाग अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। बिल्कुल। अभी लेटेस्ट जो अभी पंजाब का आप कभी भी ले लो, पंजाब जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी होते हैं, खालिस्तानी का आता ही आता है। हम्म, अब खालिस्तानी इतने बड़े हो गए कि वो हमारे होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को मारने की धमकी भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर किसी देश में इस तरीके की हरकतें हो रही है, हम्म, और उस देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, या हमारे देश में जिसको हम बहुत प्यार कर रहे हैं, हम्म। तो ये चीजें ना मेरे को भी बहुत खटकती हैं लिटरली। और एक परसेंटेज का भी डिफरेंस है। लाइक इंडिया में जो पंजाब का परसेंटेज है वो फार लेसर है पाकिस्तान में जो परसेंटेज है उससे। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की भी इकोनॉमी, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करो। सो मेरा एक फॉर्मूला है, आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो ना जब इंसिडेंट को, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करो, जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जाती है जब जब, हम्म, तो ये मुद्दे गर्माते हैं। और वो इंडिया में, जबकि पंजाब का लार्जर पार्ट पाकिस्तान में है, तो वहाँ ये खालिस्तान क्यों नहीं बन रहा? एग्जैक्टली। बिकॉज़ ये एक डॉट्स हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब इकोनॉमी पाकिस्तान की लूज़ कर रही है और उनको पता है कि ऐसा चलता रहा तो हमारी तो बैंड बज जाएगी, बज ही रही है ऑलरेडी। तो हम इंडिया में भी थोड़ा-सा इंडिया को वीक करने की कोशिश करें तो इंडिया डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो बलूचिस्तान से खालिस्तान, ये सारे डॉट्स हैं, इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सी मैं अभी इन कंटेंट पे ना डॉट कनेक्टिंग कंटेंट पे अभी जा नहीं रहा। अभी वी स्टिल हैव लॉट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन आइडियाज़, बट क्या होता है, अभी हमारी प्रोडक्शन टीम थोड़ी छोटी है, बट हम उसको स्किल अप करना चाहते हैं, बट हमारे पास फंड्स की कमी है। पर धीरे धीरे हम इन कंटेंट टॉपिक्स को उठाना चाहते हैं एज सुन एज वी स्टार्ट बिल्डिंग मोर फंड्स। मेरा एक एजुकेशन वर्टिकल है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो फ्री है, बट कुछ एजुकेशन प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मैं आई एम थिंकिंग, आई एम प्लानिंग दैट इफ आई एम एबल टू गेट मोर फंड्स, बिकॉज जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, तो इट्स अ बिग स्टेप फॉर एनी बडी हु इज लीविंग द जॉब। और तो आई हैव प्लान्स कि हम लोग थोड़ा सा फंड्स एक्वायर करके, नॉट फ्रॉम पीपल बट फ्रॉम अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब कंसल्टिंग करके इतना तो आ ही गया, हाँ। बट उसको यूज मैं कंटेंट प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए भी करना चाहता हूँ। एंड नॉट ओनली दिस, हम लोग ऑफ रोड भी जाना चाहते हैं, हम स्टूडियो से बाहर निकल के भी जाना चाहते हैं। हम्म, तो ये सारे भी प्लान्स हैं। तो वो आगे आगे आई वांट टू गेट इनटू दिस, बिकॉज जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, इसको बताने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पर वो तरीका जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंटेंट प्रोडक्शन लगेगा। और आई थिंक इन सवालों के जवाब, ये थोड़ा टाइम है बस, ये जो पॉलिटिक्स में या मीडिया में लोगों को ये जो बेवकूफ़ बना लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम बाद, कुछ महीने बाद इसकी दवा का अरेंजमेंट हम करने वाले हैं। हम्म। सो दवा बन रही है, आप मान लो फैक्ट्री में, जल्दी और आएगी आप मार्केट में। बड़ी अच्छी दवा बना रहे हो वैसे, मेरे को लग रहा है। इस पे भी वैसे बात करेंगे अभी हम। हम्म, अच्छा, एक अभी आपका एक किस्सा हुआ था दलाई लामा वाले, जो हाँ आपने जी, वीडियो बनाई हाँ जी, थी हाँ कि जी। एक दलाई लामा जी ने क्या किया, एक बच्चे को टंग हम्म, को सक किया। हम्म, उस पे आपने अपनी ओपिनियन दी, हाँ। बट समहाउ वो उनके रीति रिवाज या उनके कल्चर को कुछ आपने हिट किया था। तो उसका थोड़ा सा किस्सा बताओ, क्या हुआ था और आपको कैसे पता लगा फिर? यार मतलब मज़ा आ गया। ये तो मतलब पूरा एपिसोड ऐसा था कि लाइफ में जो ग्रोथ हो जाती है ना आपकी, कभी कभी एक मोमेंट्स होती हैं, मोमेंट्स ऑफ रियलाइजेशंस। एक्चुअली क्या है कि वही मैंने बात बोली थी ना, वन शुड नॉट रिएक्ट इन एग्रेशन। तो जब आप कंटेंट बनाते हो तो कई बार अपने आप को रोक नहीं पाते हो ओपिनियन देने से, रिएक्ट करने से। हमने रिएक्ट कर दिया, बट देन आई व्हाट आई डिडंट डू वाज आई डिडंट स्टडी द कल्चर। देखो बुद्धिज्म मुझे पता है, मैंने खुद फॉलो किया है। इनफैक्ट निचिरेन दाइशिनेंस बुद्धिज्म आई फॉलोड व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल।
बट तिब्बतियंस का थोड़ा अलग है। और स्पेशली दलाई लामा की जो पूरी लाइफ रही है, उन्होंने जो किया है, जिस तरह के वो हैं, हर इंसान की एक नेचर होती है। महात्मा गांधी की अलग थी। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, बट स्पिरिचुअलिटी में भी अलग अलग लेवल्स हैं। लाइक कपड़े ना पहनना, दैट इज अ लेवल, व्हेन यू ग्रो टूवर्ड्स फर्दर एनलाइटनमेंट। ये सारी चीज़ें जो आपको छोड़ते हो, आप त्यागते हो, आप गुस्से को त्यागते हो, आप एक टाइम पे जाके कपड़ों को त्यागते हो, आप बहुत चीज़ें करते हो। तो वो लेवल समझने के लिए ना आपको उस लेवल पे होना ज़रूरी है। एक आम इंसान उस लेवल को समझ ही नहीं सकता, जिसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शायद स्टार्ट भी नहीं करी है, या अभी उसने समझना शुरू किया। अच्छा, ये होता है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, ओहो, ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, ओहो अच्छा, वो ट्रांस में चले जाते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। लेवल्स बहुत डीप हैं, और उन लेवल्स को समझने के लिए आपको उससे गुजरना पड़ेगा, ऐसे तो वो समझ नहीं आएगी। तो अगर आप हिज होलीनेस दलाई लामा इनको समझोगे नहीं, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो क्या था। बिकॉज आप उसको एक नॉर्मल सोसाइटल बाउंड्रीज या रूल्स में गिन रहे हो। जैसे एक मैरिज है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन क्यों बना? आप घर क्यों बनाते हो? एक ब्रॉन्ज एज में आप कपड़े क्यों पहनते हो? ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। जंगल में जब ये ब्रॉन्ज एज वगैरह में जब शिकार करने जाते थे, जब ये शिकार करने जाते थे, तो ये लोग क्यों कपड़े पहनते थे? ठंड होती थी, ठंड से बचने के लिए। गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए। वो बुशेस होती हैं कांटों वाली, वो छिल ना जाए तो उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो कपड़ों का ये था। कपड़ों का ये नहीं था कि मेरे को कोई देख रहा है या मेरे को कोई जज कर रहा है, यू नो, साइज से जज कर रहा है या किसी मेरे लुक से जज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बट उसके बाद धीरे धीरे हमने कपड़ों की परिभाषा को चेंज कर दिया। वो चेंजिंग टाइम्स, यू हैव टू डू इट। ऐसे ही बहुत चीज़ें, जैसे जो आपका एक सेक्सुअल नीड्स है, उनके अराउंड अब कोई इंसान प्रेडेटर भी बन सकता है, कोई इंसान बीमार भी हो सकता है। तो उन बीमारियों की वजह से, उन इश्यूज की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से मैरिज का इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, डिसिप्लिन लाया गया चीज़ों में। बट क्या वो मैरिज का इंस्टीट्यूशन हर जगह, हर टाइम में एज अ थंब रूल एप्लीकेबल है? आई डोंट थिंक सो। नहीं है। तो ऐसे ही एक आपका जो बिहेवियर है, एक नॉर्मल बिहेवियर, एक नॉर्मल बिहेवियर, इट्स वेरी easy to say कि this is wrong or this is right, but you have to be at a particular level. जैसे मैं आपको बोलूँ, there are so many things that we don't know that we don't know. The things which we know that we don't know, उसको तो हमें पता कि ये हमें नहीं पता कि ये हमें नहीं पता। पर व्हाट अबाउट जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता? क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें आसमान में उड़ना कैसे है, तो हमने हवाई जहाज बना लिया। पर जिसके बारे में हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता, दैट्स अनदर डायमेंशन ऑल टुगेदर। और इंसान को शायद जब वो घोड़ों पे ट्रैवल करता था, उसको नहीं पता था कि वो शायद आसमान में उड़ के भी ट्रैवल कर सकता है। हाँ, वो और बात है कि हमारे एपिक्स और हमारे ग्रंथों में बहुत चीज़ ऐसी हैं जो पुराने ज़माने में एग्जिस्ट करती थी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1800 1700। उस वक्त पता था हमें कि मतलब इंटरनेट आ जाएगा। तो क्या आज ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ नहीं पता हो जो हमें नहीं पता हो? सो द पॉइंट इज दैट हम लोग एक बाउंड्रीज और कुछ नॉर्म्स को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। बट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट जगह डिफरेंट चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। मिस्टर सोनम वांगचुक, जिनको रियल फुनसुक वांगडू भी कहा जाता है लद्दाख का, ओके। उनका वीडियो मैंने देखा, और मुझे ये बात जब समझ में आई कि हाँ, उनके कल्चर में डिफरेंसेस है। मैंने उनका कल्चर स्टडी किया, मैंने दलाई लामा की हिस्ट्री और उनकी लाइफ स्टडी करी। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ इट वॉज अ रिएक्शन, और अगर बात कहनी भी है तो अलग ढंग से कही जा सकती थी। सो दैट वॉज द होल थिंग।